इनफैक्ट मेरे एक एग्ज़ाम को भी पूरा ख़राब कर चुका है। अभी आई वाज़ वॉचिंग अ मूवी एंड वो मूवी देखते-देखते मुझे अपने सीए फाइनल्स की प्रिपरेशन जर्नी याद आ गई। एक्चुअली मूवी वाज़ बेस्ड ऑन द आइडिया फियर ऑफ लूजिंग समथिंग अराउंड व्हिच योर लाइफ रिवॉल्व्स एंड कहीं न कहीं जब सीए फाइनल्स में मेरे अटेम्प्ट लग रहे थे, तो मेरी पूरी दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एग्ज़ाम के आस-पास घूमती थी। मेरे दिमाग में थॉट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एग्ज़ाम्स के आते थे। कोई कुछ मुझे अगर पॉज़िटिव भी बोलता था या फिर कोई कुछ मुझे कुछ समझाता था या किसी और थर्ड पर्सन की भी बात हो रही होती थी, तो मैं उसको खुद के ऊपर ले लेती थी, मैं उसको खुद से रिलेट कर लेती थी एंड मैं उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाती थी क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे मेरे दिमाग के अंदर एंड आई वाज़ सो अंडर कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट था मेरे अंदर कि कोई भी नेगेटिव चीज़ मेरे आस-पास मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ़ मेरे लिए है, वो बात सिर्फ़ मेरे लिए हो रही है। हाय दिस इज़ सीए काव्या अग्रवाल एकेए क्रैक विद काव्या एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द बिगेस्ट फैक्टर जो मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। इनफैक्ट मेरे एक एग्ज़ाम को भी पूरा ख़राब कर चुका है एंड वो बहुत सिंपल सा फैक्टर था, उस फैक्टर का नाम था डर, फ़ियर। मैं एग्ज़ाम में प्रिपेयर करते-करते इतना ज़्यादा डरती थी। डर फ़ेल होने का होता था, डर एक्सपेक्टेशंस के टूटने का होता था, डर कंपैरिज़न का होता था। डर इस बात का भी होता था कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल जाएँगे। डर इस बात का भी होता था कि मम्मी-पापा क्या सोचेंगे और डर इस बात का भी होता था कि सब लोग क्या बोलेंगे। एंड इन सारे डर के चक्कर में जो टाइम मुझे पढ़ाई करने में इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो शायद मैं इस डर से लड़ने में इन्वेस्ट कर देती थी एंड फिर मेरी प्लानिंग मैं अचीव नहीं कर पाती थी। वैसे सच बोलूँ तो सिर्फ़ प्लानिंग अचीव नहीं करने का सिर्फ़ ये रीज़न नहीं था। मैं काफ़ी पता नहीं मैं आलसी थी कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करती थी या फिर आई डोंट नो कि मैं बट जो भी प्लान्स बनाती थी वो मैं कभी अचीव नहीं करती थी। पर येस ये प्लान अचीव नहीं करने वाली साइकिल के कारण में एक डर और हो जाता था कि यार इतने सारे दिन तो मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर ही दिए हैं अब। तो अब मैं जो पढ़ना स्टार्ट करूँगी भी और इतने लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ बचे हुए हैं, तो इसमें मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा, मैं पास हो तो जाऊँगी। एंड इन सारे डर के चक्कर में मेरा एग्ज़ाम जो बिगड़ा है ना, मतलब एक सब्जेक्ट का मेरा एग्ज़ाम था एससीएमपी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड थी बट मेरा ये प्लान था कि चलो ठीक है जितना रिवाइज़ हो सकता है आई विल रिवाइज़। एग्ज़ाम हॉल में आई वाज़ वेरी स्कैर्ड क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही चल रहा था कि यार सब लोग पढ़ के जाते हैं तब उनके मार्क्स नहीं आते तो मैं बिना पढ़े कहाँ से मार्क्स ले आऊँगी। तो अब ठीक है क्वेश्चन पेपर मिला, एग्ज़ाम वग़ैरह दिया, बहुत ज़्यादा मैं नर्वस होके एग्ज़ाम दी थी। जब रिज़ल्ट आया तो ऑब्वियसली मेरे मार्क्स बहुत कम थे। मैंने आरटीआई से कॉपीज़ मँगवाई। जब मैंने कॉपीज़ को अपने चेक किया तो आई डिड सो मेनी सिली मिस्टेक्स कि आपको सुन के भी लगेगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? मैंने लिटरली रेवेन्यू में मैंने एक्सपेंसेस को ऐड किया था टू गेट प्रॉफिट। मतलब बिलीव कर सकते हो कि मैंने ये किया था एंड वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चक्कर में था कि मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि जो चीज़ें बहुत सिंपल सी थी शायद मैं सही कर सकती थी, मैंने उनको भी गलत किया था। अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों शेयर कर रही हूँ? यार मुझे पता है कि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने दिन बचे हुए हैं उनको आप अगर डरोगे, ये सोचोगे कि आर दीज़ डेज़ सफिशिएंट या फिर कोई ऐसी प्लानिंग ढूँढोगे कि ये जो जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें बेस्ट निकाल सको, तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट होने वाला है क्योंकि आपकी पढ़ाई करते-करते एक हैबिट बन जाती है। एक सिटिंग कैपेसिटी बन जाती है, एक आपका खुद का नेचर होता है, कैपेसिटी होती है, जिसको आप एकदम पीक स्टडी डेज़ में चैलेंज करके अगर चाहो कि नहीं मैं तो ऑल ऑफ अ सडन उसको चेंज कर दूँगी, तो ऐसा पॉसिबल बहुत रेयर चांसेस है। सो रादर दैन थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स, थिंकिंग अबाउट योर फियर, क्यों ना इस थॉट्स और फियर से ही खुद को डिस्ट्रैक्ट कर ले एंड पढ़ाई करने बैठ जाए। अब इसका क्या मतलब था? जब भी मेरे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते थे और मुझे लगता था कि नहीं भाई अब तो मैं ओवरथिंकिंग वाले लूप में फँसने वाली हूँ।
मैं कुछ नहीं, खड़े होके 20 जंपिंग जैक कर लेती थी एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक्चुअली वर्क करता था। या फिर मैं जहाँ पढ़ाई कर रही हूँ ना बैठ के, जंपिंग जैक्स किया, उस जगह से उठ के मैं कहीं और पढ़ने बैठ जाती थी। मैं एक 5 मिनट का छोटा-सा वॉक ले लेती थी। आई एम अ वेरी बिग फूडी, तो मैं कुछ अच्छा खा लेती थी, कुछ टॉफ़ी या कुछ भी ऐसे मंचिंग के लिए खा लेती थी एंड अपना मूड चेंज कर लेती थी। एंड जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, मैं उससे ही खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेती थी। क्योंकि पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मुझे एक चीज़ जो समझ आई है वो ये है कि एग्ज़ाम क्लियर करने का सिर्फ़ एक और एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ पढ़ाई। एंड पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सुपर 100 क्वेश्चन बैंक्स नहीं है, कोई सुपर 100 क्वेश्चंस, कोई पास्ट आरटीपी, एमटीपी पास्ट पेपर नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है कि सिर्फ़ उसको पढ़ लो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितना ज़्यादा रिविज़न करोगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। अब रिविज़न से ये मतलब नहीं है कि नहीं यार मेरे तो 2 रिविज़न होने ही होने चाहिए थे, मेरे तो 3 रिविज़न होने ही होने चाहिए थे, या फिर मुझे 2 मॉक टेस्ट पेपर तो देने ही देने चाहिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो, अगर उसको भी ऑनेस्टली करके जा रहे हो ना, तो यार एग्ज़ाम में बनेगा। इट्स ऑल अबाउट वो 3 घंटे जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, उस 3 घंटे में अगर आप आंसर शीट में लिख के आ रहे हो ना चीज़ें, आपको मार्क्स मिलेंगी। उस 3 घंटे में नहीं लिख के आ रहे हो ना, तो नहीं मिलेंगी। कहीं पे भी आंसर शीट में या फिर पूरे आईसीएआई के करिकुलम में ये नहीं लिखा है कि ये स्टेप्स फ़ॉलो करने चाहिए, ये स्टेप्स नहीं फ़ॉलो करने चाहिए। सो बेटर कि आप इधर-उधर चीज़ें ढूँढो या फिर ये सोचो कि मैं और क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकता हूँ। सिर्फ़ पढ़ाई करो। एक सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं हो रही है, स्विच टू अदर, उसमें नहीं हो रही है, टॉपिक चेंज करो, पढ़ाई करने से मतलब है। ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हें टाइम टेबल ही फ़ॉलो करना है या फिर 12 घंटे के सिटिंग आवर्स ही निकालना है तभी तुम पास होने वाले हो। पढ़ाई करोगे तो पास होने वाले हो। एंड एक चीज़ और, इन केस ऑफ एनी हेल्प, यार पीक एग्ज़ाम टाइम है, हेल्प की नीड होती है, यू कैन रीच मी आउट, जस्ट कमेंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प। आई एम हियर टू हेल्प यू बिकॉज़ आई नो कि अकेले प्रिपेयर करना, घर पे अकेले बैठ के पढ़ाई करना, इट्स रियली, रियली, रियली टफ। एंड समटाइम्स वी नीड समवन टू लिसन, समटाइम्स वी नीड समवन जो सिर्फ़ इतना बोल दे कि हाँ, तुम जो कर रहे हो, तुमने जो डिसाइड किया है वो करेक्ट है। तो उसके लिए आई एम देयर फॉर यू। एंड अच्छे से पढ़ाई करो। एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, चैलेंज नंबर 2 मैं देना भूल गई हूँ। सो सेकंड चैलेंज इज़ फॉर 3 डेज़ आपको अपने पूरे फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है। सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में या फिर कलर्स में कहीं पे भी वो सेटिंग मिल जाएगी। जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट कर दो फ़ोन को 3 दिन के लिए एंड यू हैव टू स्टडी फॉर 6.5 आवर्स। तो ये 2 चैलेंजेज़ हैं फॉर नेक्स्ट 3 डेज़। डू टेल मी अबाउट योर लास्ट चैलेंज। अच्छे से पढ़ाई करो। इन केस ऑफ एनी हेल्प डू रीच मी आउट एंड स्टे ट्यून्ड।